टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट 2, लेकिन ये थर्ड वीडियो। इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकेंड शीट में ऑलरेडी मैं डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन करना कैसे है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिंसिपल कितना है? 1875। 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 3 इयर्स के लिए जो रेट रहता था वो सेम रहता था, लेकिन यहाँ पर बोलता फर्स्ट ईयर का 5%, सेकेंड ईयर का 6/2/3% और थर्ड ईयर का 8/1/3%। बताइए व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे करेंगे हम लोग? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1875। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना है? 5%। आपका पैसा कितना हो जाएगा? 21/20। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट ईयर 6/2/3% का कन्वर्जन, 6 3 18 to 20, 20/3% मीन्स अपॉन 100। ये कटेगा 1/15। 1/15, 1/15 मतलब 15 पर 1 बढ़ेगा, 15 का 16 हो जाएगा। 8 1/3% कन्वर्जन किसी को याद है क्या? 8 1/3%, 25/3% मीन्स अपॉन 100। ये कटेगा 4 बार, 1/12 होता है। 12 पर 1 बढ़ेगा, 12 का 13 हो जाएगा। इसके आगे कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आंसर मैं दे चुका हूं। अब आपको समझ में आया कि जब रेट अलग अलग हो तो कैसे करना है, ठीक है। और ये भी पता चला कि फ्रैक्शन तो कुछ भी आ सकता है। परसेंटेज 6/2/3 को कैसे कन्वर्ट करना, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फिर 1/15, 15 रुपीज बैंक में डालेंगे तो 1 रुपी इंटरेस्ट मिलेगा, 15 का 16 हो जाएगा। 8 1/3% होता है 1/12, 12 का 13 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सुंदरम ने 1200 इंटरेस्ट लिया। 1200 रुपीज क्या लिया उसने? लोन लिया, दैट इज प्रिंसिपल। 1 साल में लौटाना है। इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड ईयरली। फिर बोल रहा है और 4% कंपाउंडेड 6 मंथली। कौन सा ऑप्शन बेटर है? वो बोल रहा है एनुअली वो लौटाए 5% या फिर सेमी एनुअली 4%। अब यहां पर एक चीज आता है, देखो प्रिंसिपल का कोई रूल ही नहीं। यहां पर एक चीज आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 साल में लौटाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है 5% और पर एनम, ये कोई हाफ ईयरली तो बोल नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है सीधा सीधा साल में 5% लौटाना है, राइट। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन बोलता है वो बोलता है 4% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली में क्या करते हैं? टाइम इंटू 2। टाइम 1 ईयर था तो 1 ईयर में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 2 रुपए के हिसाब से। पहले 6 महीने में 2 रुपए इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट, नेक्स्ट 6 मंथ्स में 2% इंटरेस्ट। लेकिन पहले इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। आप समझे? यहाँ पर ऐसे समझिए, प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज था। फर्स्ट 6 मंथ्स में फर्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट मिलेगा 2% ऑफ 100 रुपीज, 2 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाए। और नेक्स्ट जो मिलेगा आपको इंटरेस्ट, वो क्या मिलेगा? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 2 रुपीज तो मिलेगा, लेकिन ये 2 रुपीज का भी 2%, 2 2 जा 4, 0.04 आएगा ना। 2 रुपीज का 2%, 4/100, 0.04। तो टोटल कितना मिला? 4.04%। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको समझ में आया? क्वेश्चन में बोला है कि 4% चार्ज करेंगे पर एनम, लेकिन सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली में साल में 4 रुपए नहीं मिलेगा। पहले 6 महीने में 2 रुपए मिलेगा, अगले 6 महीने में 2 रुपए मिलेगा और पिछले जो 2 रुपए का 2% भी मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 4.04, 4 नहीं 4.04। लेकिन अभी भी बेहतर है ना, 5 कम है कि 4.04 कम है? 4.04 कम है। सेकंड ऑप्शन बेटर, अभी भी सेकंड ऑप्शन बेटर है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए हैं और लौटाने हैं, तो जो कम है वो बेहतर लौटाने के लिए। लेकिन मैंने आपको एक चीज यहाँ पे समझा दिया, क्या? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक एग्जांपल दूंगा।
रुकिए, एग्जाम्पल ये है कि प्रिंसिपल कुछ भी हो, हाँ, प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है 10% पर एनम, टाइम है 1 ईयर, और 1 ईयर हो जितना भी टाइम हो, सेमी एनुअली बोलता है। प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, ना हम इंटरेस्टेड। टाइम 1 ईयर 2 ईयर जितना भी हो, आपको उसने क्या प्रॉमिस किया? 10% पर एनम, साल का 10% इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोल दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन एनुअली नहीं, सेमी एनुअली। लेकिन ये तो पर एनम का रेट है, पर एनम के हिसाब से 10 रुपीज मिलेगा। मुझे बताइए कि सेमी एनुअली के हिसाब से साल का कितना मिलेगा, साल में कितना मिलेगा? तो अब आपको याद है कि सेमी एनुअली में क्या करते हैं, मान लीजिए 1 ईयर था तो टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2, तो टाइम कितना हो गया? 2 हाफ ईयर्स, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और रेट कितना? 5% के हिसाब से। अग्री? अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखिए। प्रिंसिपल तो दिया है नहीं है, और दिया भी हो तो 100 रुपीज पे निकाल लो। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 ना, तो 100 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है? 5%। फर्स्ट हाफ ईयर में कितने मिलेगा? 5 रुपीज। 100 का 5% 5 रुपीज। नेक्स्ट टाइम कितना मिलेगा? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 चीज पे होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे भी मिलता है और इंटरेस्ट पे भी। तो प्रिंसिपल पे तो 5 रुपीज मिलेगा ही, लेकिन जो 5 रुपीज इंटरेस्ट मिला था उस पे भी 5 रुपी इंटरेस्ट पे भी 5% इंटरेस्ट। कितना हो गया? 0.25। तो ये क्या हो गया? टोटल मिलाकर 10.25%। उसने प्रॉमिस किया था 10% पर एनम, लेकिन आपको कितना मिल रहा है? 10.25% इंटरेस्ट। तो कौन सा बेटर है, एनुअली लेना कि सेमी एनुअली लेना? सेमी एनुअली लेना। इसके आगे फिर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बैंक है, बैंक नंबर ए, वो आपको 10% पर एनम देता है लेकिन एनुअली। सेकेंड बैंक है बी, वो भी आपको 10% देता है लेकिन सेमी एनुअली। तो आप किस बैंक में अकाउंट खोलेंगे? बी। क्यों? ये तो 10% दे रहा सीधा सीधा, लेकिन ये 10% पर एनम, लेकिन सेमी एनुअली बोल रहा है 10%, लेकिन हमको मिलेगा 10.25। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा मिल रहा है। मान लीजिए एक और बैंक है, वो भी बोलता है 10% पर एनम, लेकिन वो क्वार्टरली दे रहा है। किसमें किसमें अकाउंट खुलवा लें? सी में, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, राइट? तो कन्वर्जन पीरियड बढ़ने से इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। कैसे ज्यादा मिलेगा? अभी मैंने अब एग्जाम्पल में आपको समझा दिया। और इस चीज को क्या बोलते हैं? देखिए 10% तो बोल रहा था वो, 10% पर एनम, है ना, लेकिन सेमी एनुअली। तो हमें हमें एक साल में मिला कितना? 10 रुपीज नहीं, 10.25। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आखिर मिला कितना? 10.25। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। निकालने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन पर चलते। समझ में आ रहा है ना? वापस हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये तो 5% था पर एनम, इसमें तो कोई कन्वर्जन बोल नहीं रहा। ये है 4% पर एनम, लेकिन सेमी एनुअली। सेमी एनुअली में क्या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 4.04, अभी भी 5 से कम है। तो हमारे लिए तो यही ऑप्शन बेटर है, इंटरेस्ट जितना कम देना पड़े उतना अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, 4000 बोरो किया, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स। तो 4000 बोरो किया, 5% मीन्स 21/20, 2 इयर्स मतलब 2 बार कर लीजिए। 20 का स्क्वायर 400, 10 बार कटेगा। 21 का स्क्वायर 441, और एक जीरो लग जाएगा। इतना अमाउंट लौटाना था, राइट? ही रीपेड 20 to 10,
उसने सिर्फ 20 to 10 रुपीज लौटाया, तो कितना और देना बाकी है? 2200 और देना बाकी है ना, इतना बाकी बचा। तो ये जो बाकी बचा है ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट टर्म। आगे का जितना बचा आपको देना उस पे ब्याज लगेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। फिर वो बोल रहा है एंड आफ्टर 2 years मोर बैलेंस विद इंटरेस्ट। अब 2 साल के बाद ये भी उसने लौटा दिया, लेकिन इस पे इंटरेस्ट लगेगा ना। अब जो अमाउंट पे करेगा, प्रिंसिपल कितना है 2200, रेट वही है 5%, 21/20। अगले 2 और साल में लौटाया। 2 zeros तो यहीं पर कट गए, 2 11 भी कट गया, कितना बचा? 441 into 11/2, राइट। तो इसको कैलकुलेट करें, 2425.5 इतना उसने लौटाया। देखिए आपने क्या कैलकुलेट कर लिया है कि फर्स्ट टाइम उसने इतना लौटाया, नेक्स्ट टाइम उसने इतना लौटाया, तो टोटल उसने कितना रिटर्न किया? 2210 पहले दिया उसने, अब फाइनली उसने 2425.5, तो कितना हो गया? 2635.5। बोरो किया था 4000, लौटाया इतना, कितना एक्स्ट्रा लौटाया? 635.5। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, समझ में आया ना? एक बार में नहीं, 2 बार में लौटा रहा है, इसीलिए फिर से देख लीजिए। प्रिंसिपल है 4000, रेट 5%, इतना उसे लौटाना है टोटल। अभी उसके पास इतने हैं नहीं, 2210 लौटाया, इतना और बाकी बचा। ये जो बाकी बचा ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट टर्म। अब इस पर फिर नेक्स्ट 2 years में इंटरेस्ट लगा, इतना और लौटाना है। तो ये पहले लौटा चुका है, ये इतना और लौटाया, टोटल इसने कितना लौटाया? 463.4। कितना एक्स्ट्रा? वही तो इंटरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदु ने 1250 दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 years, 2 years 4%। तो बोल रहा है कितना लॉस होता अगर 2 years 4% सिंपल इंटरेस्ट पे देते। अभी किससे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। सिंपल इंटरेस्ट पे देते तो थोड़ा सा कम मिलता, अंडरस्टूड है। आपको पता है कितना कम मिलता? इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, प्रीवियस शीट में पढ़ा चुका हूं। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years का डायरेक्ट फॉर्मूला, 2 years 3 years का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ। डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल R/100 द होल स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल। हमें डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? 1250, रेट कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16। आप एक काम कर सकते हैं, इसको काट लो, 4/100, स्क्वायर बाद में करेंगे। कितना बचेगा? 1/25। 1/25 का स्क्वायर, 1/25 का स्क्वायर 625, 625 2 तो डिफरेंस कितना? 2 रुपए का डिफरेंस आएगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला ठीक है कि आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। कैसा करना चाहोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में पुट अप करिए, सॉल्व करिए। फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अब बस प्रैक्टिस से आपके दिमाग में बैठेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लेंदी है। इसने बोला 2 years 20% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और 20% ईयरली। बोलता है ईयरली और हाफ ईयरली में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, दोनों निकालना पड़ेगा। देखो क्योंकि प्रीवियस जैसा किया था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों 2 years है। तो पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है? प्रिंसिपल 20,000, रेट 10% और टाइम 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो नेक्स्ट में फिर से प्रिंसिपल 20,000, लेकिन इस बार रेट लेंगे, सॉरी 1 मिनट, 20% था ना, 20%। तो इस बार
सेमी एनुअली वाला निकाल लें, पिछले बार एनुअली वाला निकाला था। रेट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 10%। टाइम कितना, 4 इयर्स, 4 इयर्स नहीं, 4 कन्वर्जन पीरियड, 4 हाफ इयर्स। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको मालूम है 4 ईयर कितना लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये निकालो, सेकंड पार्ट ये निकालो, फिर इन दोनों को माइनस करो, कितना लेंदी कैलकुलेशन। आपको एक चीज बता दिया, 3 इयर्स के ऊपर तो कैलकुलेशन कभी मत करना। क्यों नहीं करना, टाइम वेस्टर। टाइम कहाँ हमारे पास, कर सकते हैं डेफिनेटली, टाइम कहाँ। 3 इयर्स का कैलकुलेशन करेंगे, यस, लेकिन वो भी राउंड फिगर हो, 5%, 10%, 15%, 4%, 6% वाला हम वो भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, टाइम वेस्टर। ठीक है, जितनी देर में एक क्वेश्चन करेंगे दूसरे 2-3 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। ऑलराइट, व्हाट इज अमाउंट पेबल आफ्टर 2 इयर्स, 10 हाँ, टाइम कितना दिया, प्रिंसिपल कितना है, रेट 5 पैसा पर रुपी। 1 रुपए मतलब 100 पैसे, 100 पैसे पे 5 पैसे मतलब कि 5%। रेट 5% ही है, घुमा के लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा। 5%, 5 पैसा पर रुपी, 1 रुपए पे 5 पैसा, 1 रुपए पे 5 पैसा, 1 रुपए मतलब 100 पैसे पे 5 पैसा, 100 पे 5 मतलब 5% पर एनम। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द अमाउंट, निकाल लेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन, राइट। ये जो परसेंटेज का कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझाना पड़ेगा। अ सम ऑफ मनी x से y हो गया, x रुपीज बैंक में डाला तो y हो गया इन n ईयर्स। आपको मालूम है अमाउंट क्या होता है, p 1 + r/100 टू द पावर ऑफ p। देखिए इसको XYZ वाला क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज। a क्या है, y, p क्या है, x, 1 + r/100 टू द पावर ऑफ t, t क्या है, n। इक्वेशन नंबर 1 आपको समझ में आया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ फर्दर 3n पीरियड। अगर यही रकम, अब मान लीजिए A1 था, अब A2 निकालना, यही प्रिंसिपल को सेम रेट पर 3n ईयर्स के लिए और डाल दें। पहले तो n ईयर्स के लिए डाला था, अब 3n ईयर्स के लिए और पुट अप कर दें। इन अदर वर्ड्स 4n ईयर्स के लिए करना हो तो कितना अमाउंट मिलेगा, आपको समझ में आया। 3n ईयर्स मोर, फर्दर 3n ईयर्स, तो 3n साल और डालें मतलब 4n। तो A2 निकालना है आपको। P क्या है, P है x। अब ध्यान से देखना, ये 4 को मैं इस ब्रैकेट के बाहर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता ही है। ये मैं क्यों कर रहा हूं मालूम है, मैं इसलिए कर रहा हूं, देखिए x को यहाँ ट्रांसपोज कर दो तो 1 + r/100 की पावर n का वैल्यू y/x है। 1 + r/100 की पावर n का वैल्यू y/x है, और वो पावर 4 मैंने लिख दिया तो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये हो गया x × y4/x4, एक x कट जाएगा, y4/x³ आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ के कर लेना। फॉर्मूला यूज किया है हमने क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना था। क्वेश्चन नंबर 8, CI फॉर n ग्रेटर देन 1। आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में सेम होता है, और 1 साल के बाद जितने भी पीरियड के लिए लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। CI इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। बोलता कोई रकम है, दिया नहीं है, उसका अमाउंट 2 साल में इतना हो रहा है और उसका अमाउंट 4 इयर्स में इतना हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हो रहा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं।
मैं इससे निकालता हूं इक्वेशन नंबर 1। अमाउंट क्या है 7320.5, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, 1 + r/100 की पावर कितनी 4 और इंटू पी, ऐसे ही करते हैं ना। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100, और ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। इसमें अमाउंट क्या बन रहा है 6050 इक्वल्स टू पी 1 + r/100, ये कितने साल में 2 इयर्स में। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या आपको समझ में आया? ध्यान से देखना, 2 वेरिएबल हैं, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम, रेट भी नहीं मालूम, लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो प्रिंसिपल तो कट जाएगा और ये पावर 4 पावर 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या था 0.0, दोनों का एक एक डेसिमल हटा दो और उसके बाद जितना काट सकते हो काट लो। किसको? इसको। जितना काट सकते हो काट लो। काटना स्टार्ट करें 5 से। 5 12 जा 60, 5 1 जा 0 0, 5 1 जा बचा 2, 5 4 जा 20 बचा 3, 5 6 जा 30 बचा 2, 5 4 जा 5 1 जा। अब कुछ क्लिक हो रहा है क्या? ये क्या होता है मालूम है? 121 11 का स्क्वायर होता है और 2 0 मतलब 1 0, और ये कितना होता है मालूम है 121 का स्क्वायर। ये पूरा होल स्क्वायर हो गया। 11 से और कट सकता है, 11 10 जा 11 11 जा, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, राइट। तो आपने देखा क्या पावर सेम है? पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। और 10 का 11 कितना परसेंट होता है? 10 का 11 10%। देखिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया, लास्ट में आंसर निकाल लिया क्योंकि हमें तो कन्वर्जन पता है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन था ना, दोनों वेरिएबल थे, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम, रेट भी नहीं मालूम, तो इक्वेशन बना के डिवाइड करना, प्रिंसिपल एलिमिनेट हो जाएगा, आर निकल जाएगा। कैसे? एक बार 2 बार देख के प्रैक्टिस कर लें। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 इयर्स, आपको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल गिवन क्या है? द डिफरेंस इज 1 रुपीज। आर कितना है 4, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं 4% मीन्स 4/100 है ना, R/100। 1/25 लिख दें, 1/25 का स्क्वायर 1/625, ये 625 यहाँ आ जाएगा, आंसर आ गया। एक स्टेप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस में रहेंगे, फॉर्मूला क्लिक हुआ और ये बोल रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ये तो है 6% पर एनम, बोला उसने 6% पर एनम, ठीक है। और मान लीजिए रेट तो 6 है, टाइम कितना है 1 ईयर, तो जब हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली देंगे तो टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाई 2, तो 6 का आधा 3, तो पहले तो आपको 3 मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 3 तो मिलेगा, लेकिन 3 का 3% 0.09, 6.09। अब सीधा सीधा देख लो, मान लो, है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, मान लो ये 2x है, ये जो 6 को क्या बोलना हमेशा 2x, तो 2x का आधा क्या हो जाएगा x 3, फिर +3, 3 + 3 + 3 का स्क्वायर 9/100, x + x + x²/100। फॉर्मूला समझ में आया भाई? 100 रुपीज पर 6 रुपए अगर साल का मिलता है तो 6 महीने में 3 रुपए मिलेगा, तो फर्स्ट 3 रुपीज मिलेगा, नेक्स्ट बार 3 रुपीज मिलेगा, और ये 3 रुपीज का 3% 0.09। आप ऐसे कर लो x + x + x²/100, जबकि जो आपका रेट था वो कितना था 6 का आधा ले लेना 3 + 3 + 3²/100, तो कितना हो गया 6.09, 6.09% क्या है ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया आपको? इतने जल्दी निकाल ले।
मान लीजिए मैं देता हूं, अलग से फिर से देखो जरा, मान लो मैं देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का कितना पड़ा सेमी एनुअली में, 10 का आधा 5 + 5 + 5 का स्क्वायर 25/100, दैट इज 10.25% पड़ा साल का। ऐसे जल्दी से निकाल लेना, ठीक है, x + x + x²/100, दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। x क्या है, जो दिया था उसका आधा, इसको 2x मान। क्वेश्चन नंबर 12, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। बोलता कोई रकम p का 2p हो रहा है, डबल हो रहा है 5 साल में। 2p का कितना होगा 4p, 4p का क्या होगा 8p, 8p का क्या होगा 16p, 5, 10, 15, 20, 20 बोला था ना, ऐसे ही तो करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में आता है p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये डबल चल रहा तो डबल ही चलेगा। तो 20 इयर्स में कितने टाइम्स हो गया 16 टाइम्स। आपका पैसा 12,000 16 टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स कर दो, खत्म। यस, आप भी ऐसे ही कर रहे थे। अरे तो 4 टाइम्स 16 टाइम्स है। चलो ये बिल्कुल वैसे ही है और इजी है। p का 2p वो बोल रहा है डबल्स इन 5 इयर्स, p का 2p 5 इयर्स में, 2p का 4p 5 इयर्स में, 4p का 8p, 8 टाइम्स बोल रहा ना, 8 टाइम्स हो गया 5, 5, 5, 15 इयर्स, खत्म। देखिए कोई कोई वर्किंग नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस कंसेप्ट। इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या फाइंड करना है, रेट। आपको याद है क्या बोला था मैंने, 8820/8000। पहला काम जितना कट सकता है काटो। 2 इयर्स है, क्या करेंगे स्क्वायर रूट 21/20, 5%, खत्म। देखिए कितना इजी, ऐसे कट से सॉल्व होता, बस सही मेथड लगा दीजिए, सही मेथड लगा दीजिए, पढ़ा चुका हूं मैं। देखिए उसने क्या दिया है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, प्रिंसिपल नहीं पता। 2 इयर्स 20% पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बोलता है अगर हाफ ईयरली दिया जाए, एनुअल की बजाय हाफ ईयरली दिया जाए तो इतना ज्यादा मिलेगा। हाफ ईयर की जगह एनुअली दिया जाए तो इतना ज्यादा मिलेगा। तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं क्यों, देखिए 3 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में आप प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया ना, तो मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल को थोड़ी देर के लिए 10,000 दे। क्यों, राउंड फिगर हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो एक्स से करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना 10,000, रेट 20%, टाइम 2 इयर्स। क्या आप अमाउंट निकाल सकते हैं, यस। अमाउंट निकाल के फिर CI निकाल सकते हैं, यस, क्यों नहीं, राइट। लेकिन वो बोलता है उसकी जगह हाफ ईयरली दिया जाए, मतलब इस बार प्रिंसिपल फिर से 10,000 लीजिए, रेट कितना 10%, टाइम कितना 4 हाफ ईयर्स, 4 बार, फिर अमाउंट निकालिए, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। बोलता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 482। कितना लेंथी नहीं हो जाएगा, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। देखो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 3 इयर्स का भी कंपाउंड इंटरेस्ट तभी करेंगे जब राउंड फिगर होगा, और 4 इयर्स का तो करना ही नहीं है। और अदरवाइज सॉल्व करना चाहे डेफिनेटली आ जाए। CI फॉर 2 इयर्स एंड SI फॉर द सेम। CI इतना है, SI इतना है। अब आप ध्यान से देखना, और इसको हम लोग तोड़ के सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, प्रिंसिपल नहीं पता, सेम टाइम, टाइम मीन्स 2 इयर्स। 2 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा होता है 2 साल में 2 ईयर में 400, तो 1 ईयर में 200 + 200। मैंने सही तोड़ा, प्रिंसिपल नहीं मालूम ठीक है, रेट नहीं मालूम ठीक है, जाने दो,
लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा ना, 2 years में 400 तो 1 year में 200। ओके, यहां तक कैलकुलेशन समझ में आया? अच्छा ठीक, अब आगे बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है 2 year में 410, तो सीआई और एसआई में फर्क यही तो होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला, ये 10 रुपए ही तो ब्याज पे ब्याज है। बात समझ में आई भाई? 410 में डिफरेंस है 10 रुपीज, यही तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। तो 200 रुपए का 10% इंटरेस्ट, 10 रुपए 200 रुपए का कितना परसेंट होता है? अरे 200 पर 10, 100 पर 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। खत्म आंसर। हम इसको तोड़ के करेंगे। अरे 200 रुपए बैंक में डाला तो 10 रुपीज मिला, दोनों को 10 से 2 से डिवाइड कर दो तो 100 रुपए बैंक में डाला तो 5 मिला, 500 पर 5% इंटरेस्ट परसेंट। 100 में 200 पर 10, 100 पर 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। देखिए हमने कैसे तोड़ा। फिर से 2 years में 400 मिला तो 200 प्लस 200 400 हो गया। भाई सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो नहीं होता, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। तो ये तोड़ने के बाद 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट किस पर? इंटरेस्ट पर 200 पर 10 रुपए इंटरेस्ट, कितना? 5%। ठीक है ना, समझ में आया ना? ऐसे तोड़ के करना तो बन जाएगा। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है पिछले क्वेश्चन में, इन द अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी फाइंड करो। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे पता है? प्रिंसिपल का अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो गया ना, तो प्रिंसिपल का 5% ही तो 200 रुपए है। प्रिंसिपल का 5%, 5% कितना होता है? 1/20, कितना है? 200 रुपए। तो यहां जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना? 4000। प्रिंसिपल इज 4000, आंसर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम चल रहा ना, प्रिंसिपल पे 5%, इंटरेस्ट पे 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी चेंज कर रहे हैं। आया समझ में? अगर बहुत अच्छे से नहीं आया तो एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 19 20 बिल्कुल किसके जैसा है मालूम है? 16 17 के जैसा है। मैंने क्या बोला? जैसे मैंने यहाँ पर तोड़ के किया था, 400 2 साल में 400, तो 200 प्लस 200 2 साल का तोड़ लिया, फिर उस पे इंटरेस्ट तोड़ लिया, फिर रेट निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया तोड़ के। बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत इजी मेथड है। बस ऐसे ही इसको भी तोड़िए। और एक और चीज बताऊं, इसने तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हो ना तब भी ऐसे ही तोड़ेंगे। अब मान लो मैं बता रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए मान लिए कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, 2 साल में कितना मिला? 16163.2। ठीक है, राउंड फिगर 160, हमेशा राउंड फिगर कर लेना। राउंड फिगर 2 years में 160, तो 1 year में 80, तो 80 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 80, और जो डिफरेंस बचा कितना? 3.2, वो समझ लो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। अरे 8 4 जा 32, 4% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रिंसिपल का 4%, प्रिंसिपल का 4% इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। बस खत्म। 420 इंटू 100, 2000। कितना बढ़िया मेथड है। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट नहीं भी दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, राउंड फिगर लेना। राउंड फिगर क्यों? कि ये जो डेसिमल्स में आ रहा है ना, ये समझ लो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को छोड़ दो, है ना। तो राउंड फिगर 160, 2 years में 160, तो 1 year में 80 80 80 160, और जो बचा उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लो। ये इंटरेस्ट पे, ये किस पे मिलता है? ये इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पे 80 पर। 8 4 जा 32, 4% मिल गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4 आ गया। अब जो भी प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का 4% लगाने पर 80 रुपीज मिला, 4% लगाने पर 80 रुपीज इंटरेस्ट मिला। आप प्रिंसिपल फाइंड कर लिए। देखिए दोनों ही आंसर्स आपके आ गए इस तरीके से, राइट।